नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सिंह। सबसे पहले कुछ भी नहीं कहूँगा, आप सबको आर्मी दिवस की यानी कि आर्मी डे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में आर्मी दिवस मनाया जाता है, इसलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं कुछ भी कहने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए एक बार। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है और मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नशे के बारे में। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा, आपके सामने रखूंगा, जिन आंकड़ों को जानने के बाद शायद आपके मन में नशे को लेकर कुछ और जानकारी बढ़े। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की अकॉर्डिंग, उसकी जानकारी के अनुसार हमारे देश में 2.25 मिलियन कैंसर के पेशेंट हर साल आते हैं। और वो कैंसर कैसे होता है? धूम्रपान से, और जो आप खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला चबाते हैं इससे, और जो भी आप अल्कोहल का सेवन करते हैं उससे। उसमें 11,57,294 लोग हर साल नए पेशेंट आते हैं। केवल इन्हीं चीजों के 11 लाख, इतने लोग 57,000 करीब 11,60,000 मेंबर्स हर साल पेशेंट नए आते हैं कैंसर के। उनमें से 7,84,800 की तो डेथ हो जाती है। मतलब करीब 8 लाख लोग हर साल हमारे देश में कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और उसका मेन कारण है तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, खैनी, सिगरेट, बीड़ी और जो भी हम नशे का सेवन करते हैं, अल्कोहल, सब कुछ मिलाकर। और आपको मैं और अल्कोहल के बारे में एक और चीज बता ही देता हूँ कि 10,000 लोग हर साल हमारे देश में जहरीली शराब पीने की वजह से, अकेले जहरीली शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। उस आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, मुझे यहाँ तक पता चला है, मैं 10,000 जानता हूँ। हर साल 10,000 लोग मर जाते हैं। मतलब आप देखिएगा कि इतने तो कोरोना के महामारी के बीच में भी जब बाकी देशों में मरे, हमारे देश में इतनी मृत्यु नहीं हुई थी जितनी केवल इससे हो रही है। कोरोना से लोग डर रहे हैं, लेकिन जो एक गंभीर समस्या हमारे समाज में इतने लेवल में फैली हुई है, उससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसके कारण क्या है। कारण शायद आप कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ कारणों पर फोकस करता हूँ। कारण है पीयर प्रेशर। जब आप कहीं मीटिंग में, किसी पार्टी में रहते हैं तो लोग आपको दबाव डालते हैं। बाकी लोग उसका सेवन कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, उसको एक फैंसी लैंग्वेज दे दिया गया, सुट्टा मारना, चाय सुट्टा। तो उसमें आपको पीयर प्रेशर बनाया जाता है कि बाकी पी रहे हैं तो मुझे भी पीना चाहिए। तो ये पीयर प्रेशर से तो जो लोग नहीं भी शुरू करते हैं वो भी बाद में पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ। हमारे देश में जैसे जैसे लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, उनके नए नए शौक बढ़ रहे हैं। शौक, अच्छे शौक बढ़ रहे हैं, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये जो दारू पीने की, अलग अलग ब्रांड की, और सिगरेट महंगे महंगे पीने की, ये शौक बढ़ रहे हैं, इसका समझ नहीं आ रहा है। इसमें एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है कि आप ये गुटखा खाइए तो आप सक्सेस हो जाएंगी। कौन सी बात है भाई? मतलब मेहनत करना सब छोड़ दो, ये वाला गुटखा उठा ले आओ, खा लो, रजनीगंधा खा लो, पता नहीं कौन कौन से गुटखे खा लो, और एकदम पान विलास खा के तो वो कोई तो रंग केसरिया कर रहा है, कुछ अलग ही अलग चल रहा है। तो वो आपको गुटखा खाने के लिए मजबूर करते हैं, आपके दिमाग में प्रेशर बनाते हैं। तीसरा, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन। कुछ लोगों के अंदर काम का, पढ़ाई का, या अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका, उसका फ्रस्ट्रेशन होता है उनके अंदर। दिमाग इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो जो उन चीजों का सेवन करते हैं तो उनको लगता है कि रिलैक्स मिल रहा है उन्हें, और इस वजह से वो उसका सेवन करते रहते हैं और उसके आदी बन जाते हैं। और कुछ लोग हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं नहीं हमारा डेली नहीं है, हमारा तो कभी कभार है, मौके से ले लिया, नहीं तो हम कहाँ, हम तो रोज वाले नहीं है, ओकेजनली। तो भाई साहब, ओकेजनली भी नुकसान करता है। चाहे आप किसी फेस्टिवल पे या किसी घर में किसी फंक्शन पे ले रहे हैं, वो भी आपको नुकसान ही करेगा। ऐसा नहीं कि वो कभी कभी लेंगे तो विटामिन है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कारण मुझे लगता है कि यही मेन कारण है जिनकी वजह से लोग पीते हैं। और अब उसके असर, इफेक्ट क्या क्या होते हैं? इफेक्ट आपको ये होते हैं कि आपकी सबसे पहले तो हेल्थ जाएगी। मतलब कैंसर हो रहा है, इतनी गंभीर बीमारी है जिसका ठीक से इलाज भी नहीं है, और करीब 8 लाख लोग हर साल मर रहे हैं हमारे देश में। तो हेल्थ के ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, और सबसे बुरा असर हेल्थ पे ही पड़ रहा है। उसके बाद मनी वेस्ट, आपका पैसा इतना, आप इतनी मेहनत से कमाते हैं
उस पैसे को आप वेस्ट कर देते हैं केवल गुटखा खाने में, जिससे आपको हेल्थ भी डाउन हो रही है, आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं। क्या बेवकूफी है। उसके बाद लोग फैमिली भी, आप देखिए जिसके घर में ज्यादातर लोग गुटखा तंबाकू वगैरह सब सेवन करते हैं, दारूबाज हैं लोग, मैं सीधे सीधे खुल के कहूंगा, इस तरह के लोग हैं, उनके लोगों को समाज में घर में इज्जत ज्यादा नहीं मिलती। सीधी सी बात है, आप भी देखते होंगे और आपके मन में भी ऐसी कुछ इमेज होगी। और चौथा है बरोई। जब आपको आदत लग जाएगी इस चीज की, गुटखा तंबाकू पान मसाला और दारू पीने की, एकदम पियक्कड़ बन जाएंगे, गांजा पी के एकदम नशेड़ी हो जाएंगे ना, तो पैसे चाहिए होंगे। और पैसे, और जब ये नशेड़ी हो जाएंगे तो आप काम क्या कर रहे हैं उसमें मन लगेगा नहीं, काम में मन लगेगा नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे करने के लिए आप उधार लेंगे, कर्ज लेंगे और कर्ज के तले दबेंगे। इससे एक और ही ज्यादा परेशानी शुरू हो गई, मतलब अलग ही परेशानी शुरू हो गई। तो इतने सारे कारण है, तो भैया छोड़ क्यों नहीं देते। खैर नहीं छोड़ते हो तो मैं आगे कुछ वे फॉरवर्ड बताया देता हूँ, मेरा फेवरेट वे फॉरवर्ड कि हमें क्या करना चाहिए आगे, इससे निजात पाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और आप अपने आसपास लोगों को क्या कुछ करवा सकते हैं। सबसे पहले कि शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, जो कि नहीं मुझे तो ये सब पीना ही नहीं है। मन में ठान रखिए कि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं, कभी इन चीजों का सेवन करना ही नहीं। उसके बाद ऐसे दूसरा पॉइंट, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो इन तरह की चीजों का सेवन करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए भाई साहब, दूर से, बस आप वहां हम वहां, ठीक है, उनसे दूरी बनाए। क्योंकि क्या है, संगत का असर होता है। हमारा एक बहुत फेमस कहावत है ना, संगत से गुड़ आत है, संगत से गुड़ जात, तो उस कहावत को भी ध्यान में रखिए कि संगत का असर होता है, तो उनसे दूरी बनाकर रखिए। तीसरा, आप अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करिए कि आप पीयर प्रेशर ना झेलें। पीयर प्रेशर बिल्कुल नहीं। यार लोग, अगर वहां पे आप हैं, किसी मजबूरी की वजह से आप फंस गए हैं, बाकी लोग सिगरेट गुटखा या दारू का सेवन कर रहे हैं, तो आप पीयर प्रेशर को चलिए, हाँ वो कर रहे हैं, करें, मुझे नहीं करना है। सीधी सी बात है, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कितने लोग करें, चाहे पूरी दुनिया एक साथ पिए, मुझे नहीं करना है उसका सेवन। और उसके बाद चौथा सबसे मेन मुद्दा है कि आप कुछ नए शौक पालिए। नए शौक का मतलब है कुछ नया चीज, नया अलग हॉबी पीजिए। जैसे मेरी हॉबी है, मैं कॉफी पीता हूँ, लोग कुछ और ये खाते, नहीं मैं कॉफी पीऊंगा, चाहे कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कॉफी मिल जाए, बस मजा आ जाए। तो आप कुछ अच्छे अपने शौक पाल सकते हैं, ताकि अगर आपको एक दूसरे अच्छे काम का नशा रहेगा, मुझे नहीं लगता कॉफी पीना बहुत अच्छा नशा है, लेकिन अगर आपको किसी अच्छे काम का नशा होगा तो बुरे काम करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें कर सकते हैं आप, ताकि इन चीजों से निजात पाएं, और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी आप ये सब चीजें करवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये वीडियो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस तरह के नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं, ताकि हमें अपने समाज को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को बचाना है इस नशे जैसे दैत्य से। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मुझे लगता है आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा, और आप अटैच वीडियो कर रहा हूँ, आप इसको देखिए और अपनी एक मेमोरी बिल्ड करिए। और ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर पूरा देखेंगे, और जो लास्ट में मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ इसको भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए